नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 19 जनवरी 2021 के द्वितीय पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। ये लाभ है, ध्यान रखिएगा, ये लाभ है 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक कप कितना कपड़ा बेचा जा रहा है, 33, है ना, इतना मीटर ये जो है बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ये बेचा जा रहा है, किसी कोई खरीद रहा है ना, तो उसके लिए क्या होगा, ईसीपी होगा, है ना, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो है आपका जो सेल हो रहा है, जो विक्रय मूल्य जो हो जाए, कितने विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो आप क्या करोगे, इस 33 में से आप क्या करोगे, इस 33 में से 11 घटा दोगे तो 22 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि आप देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो होगा वो 33 कपड़ों का जो क्रय मूल्य जो होगा वो 22 जो है कपड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा, इस भी इधर अगर भाग हो जाना है, और ये देखिए 22/33, यानी कि ये 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो आप यहाँ पर स्पष्ट है ना, लाभ है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या कर लोगे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइए और बटा क्रय मूल्य और गुणे 100। ये देखिए 2 से ये 50 बार में, और 3 में 2 घटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 गुणे 50 यानी कि हो जाएगा 50%। ठीक है, यानी कि दूसरा, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। तो वो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा। ठीक है, उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है और जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। तो वो कौन था, वो था हेनरी मोशले। ठीक है, और ये शोध जो हुआ था 1913 में। ठीक, शांत दशमलव हमेशा होता है, तो शांत दशमलव जो है हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था और जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। तो वो है भारत भरतनाट्यम। ठीक है, वो है भरतनाट्यम, और इसकी उत्पत्ति जो है तमिलनाडु के तमिलनाडु के तंजौर जिले से हुई है। कहाँ से, तंजौर जिले से। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि यदि दो बेलनों की त्रिज्या है इतनी है, ठीक है, और उनकी ऊंचाइयाँ जो है इतनी अनुपात में है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, आयतनों का जो अनुपात आप निकालोगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा, आयतन का सूत्र क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो ये आपका इतना और ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पाई का काम समाप्त, और देखिए R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है क्या है 2/3, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा R1/R2 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा H1/H2। तो देखिए R1/R2 यानी कि 2/3 का स्क्वायर, और H1/H2 यानी कि 5/3। ये 2 दूनी का 4, 3 तिहाई 9 और 5/3, तो 4 5 20 हो जाएगा और 9 तिया 27, तो 20 अनुपात क्या हो जाएगा 27। ठीक है, यानी कि तीसरा। यहाँ पर देखिए इसका जो है मान निकालना है, आप देख पा रहे होंगे 169 है, इसका वर्गमूल क्या होता है 13।
ठीक है। और एक देखिए यहाँ पर जो है ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है। उसी तरह से जो है देखिए ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 749 हो जाता है। ठीक है। 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक। और इसका वर्गमूल जब निकालिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और ध्यान रहे ये कोष्टक में है। अब देखिए ये जोड़िएगा 1.3 और 0.7, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.7। तो 7 3 10 और 1 1 2, यानी 2 गुणे हो जाएगा 20, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यानी कि चौथा। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका मान ज्ञात करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। तो जब पूरक हैं तो आप देखिए किसी एक को चेंज कर लीजिए, और ध्यान रखिएगा किसके अनुसार आप चेंज करेंगे तो आपकी मर्जी। ठीक है। यहाँ पर देखिए cos 55 को हम चेंज कर रहे हैं, तो ये cos 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 35। ठीक है। तो 55 अब कहाँ आ जाएगा, अब क्या सूत्र हो जाता है, तो होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है। यानी साइन 35, ये हो जाएगा साइन और साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 35 डिग्री। ठीक है। यानी कि तीसरा। एमपी लाइट क्या है, तो देखिए एमपी लाइट का जो है ये पूरा नाम हो जाता है एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है। ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा, यह स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करने को सक्षम बनाती है। ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस स्कीम के तहत जो है हर एक सांसद को हर एक साल 5 करोड़ की राशि मिलती है। ठीक है ना, अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होता है। तो देखिए आप इसको हल करने जाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका दशमलव जो है आपके ऊपर ऐसे हो जाएगा। ठीक है। 5 से आप कीजिएगा तो 5 बचे 25 और 5 दूनी 10। ठीक है। अब देखिए सिंपल सा है, वैसे तो ये आपका 31 दूनी 62 हो ही जाएगा। अब देखिए ये 5 है, आप 5 से भाग भी दे सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12 और ये 5 दूनी 10। एक जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव। ठीक है। तो कितने आपका यहीं पे तो पूछ रहा है कि 1 दशमलव स्थान। ठीक है ना, यही है आपका यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सेल के कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन है, तो वो है 75%। ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जिनेवा में। ठीक है। एक शहर का नक्शा इतने के पैमाने पर तैयार किया जाता है, तो इस नक्शे पर 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी इतनी है, तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो देखिए वास्तविक दूरी जब आप निकालोगे तो देखिए यहाँ पर दूरी कितना दिया है नक्शे में 12 सेंटीमीटर है, और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर दिया रहेगा कि 1 सेंटीमीटर का इतना सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में जब चेंज कर दोगे, चूंकि इससे कंपेरिजन करना है ना, तो 1 का इतना गुना हो रहा है तो 12 का इतना गुना हो जाएगा, यानी 5, और ये जो 4 जीरो है आप ये रख लोगे। ठीक है। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में रहेगा, लेकिन आपको किस में चाहिए किलोमीटर में, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो आप किससे कर देंगे 100 से, और फिर मीटर को किलोमीटर में कीजिएगा तो कितने से हो जाएगा 1000 से। ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो खत्म, यानी 4 जीरो ही खत्म। ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 छक्का 12, तो कितना हो गया 6 किलोमीटर। ठीक। आपका आंसर हो गया तीसरा। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राउरकेला। ठीक है। और ध्यान रहे कि 3 फरवरी 1959 को जो तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने जो है अपनी ब्लास्ट फर्नेस पार्वती का उद्घाटन किया था। ठीक है। और इस कंपनी को उस समय हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ठीक है। निम्नलिखित आरेख में एल जो है ये जो है शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है। ठीक है। फिर ये जो है अशिक्षित, और फिर ये जो है कामकाजी। तो कौन सी संख्या जो है कामकाजी और शिक्षित दोनों को निरूपित करती है, कामकाजी और शिक्षित। तो देखिए कामकाजी और अशिक्षित,
तो कामकाजी और अशिक्षित कौन है, ये वाला 4, ठीक है ना, यानी कि पहला हो जाएगा। ठीक है, यदि 15 शर्ट का क्रय मूल्य, देखिए 15 शर्ट का जो क्रय मूल्य जो है वो बराबर है 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के, 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत याद करें। अब देखिए यहाँ पर आपका एसपी, ठीक है, ये 10 और ये 15। अब आप यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि लाभ हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ से आप इसको हल कर सकते हो, 5 × 10 बचे 15, यहाँ पे आपको लाभ हो रहा है, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, 3 - 2 × 2 × 100, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये 50, और 3 में 2 घटेगा 1 × 50, यानी कि 50%। ठीक है, यानी कि आपका आंसर कौन हो जाएगा, पहला। अगला है कि एक टैंक में ए और बी दो प्रवेश नालिका है जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती है। देखिए ए भर रही है 12 घंटे में और बी भर रही है 16 घंटे में। ठीक है, और एक निकासी नालिका है सी, और ये निकास कर रही है 8 घंटे में पूरे टैंक को। ठीक है, यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नालिकाएं एक साथ खोली जाती है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो 12, 16 और 8 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 होती है 48, तो 48 में सब आ जाने हैं 48। अब देखिए इनकी दक्षता निकाल लीजिए, तो 12 × 4 = 48, 16 × 48, चूँकि ये भर रही है तो इसको प्लस पॉइंट, और ये देखिए निकास कर रही है तो ये 8 × 48, ठीक है, तो माइनस। अब जो है आपको निकालना है कि तीनों पाइप द्वारा टैंक को भरने में लगा समय। ठीक है, लगा ये समय निकालना है, तो क्या हो जाएगा, टोटल जो है आपका क्या है यहाँ पे 48, और देखिए इनकी दक्षता जो है ये 4 3 7, और 7 में से ये 6 आप माइनस कर दोगे। देखिए 4 3 7 और -6, यानी कि ये 48, और 4 3 7 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1, यानी कि 48 घंटा लगेगा। ठीक है, 48 घंटा। ठीक है, उदय ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया, मतलब उसने किया, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो राजगिरी से हटाकर। ठीक है ना, इसमें आपका हो जाएगा ये राजगीर। अब देखिए ध्यान रखिएगा, उदयन जो था ये अजात शत्रु का पुत्र था और बिंबिसार का पोता था। ठीक है, और इसी ने जो है पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए इसका मान ज्ञात करना है। आप देखेंगे a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो यानी कि अब 2 हो जाएगा, ये 3, 2 में 3 घटेगा -1, यानी कि तीसरा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए यदि ये घन का विकर्ण इतना है तो इसका आयतन कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले आप भुजा निकाल लीजिए, तो भुजा बराबर क्या हो जाता है, तो आपका हो जाएगा विकर्ण बटा कर्ण 3, विकर्ण है 10 कर्ण 3, और ये आपका जो है कर्ण 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपका भुजा हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आयतन, तो आयतन निकालिएगा तो भुजा का क्यूब हो जाएगा, यानी 10 × 10 × 10, यानी 1 और ये 3 को 0। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि दूसरा होगा। ठीक, यहाँ पर दिया गया कितने ग्रह सूर्य नहीं है, देखिए सूर्य नहीं है, तो जो सूर्य वाला जो भाग है यहाँ तक इसको यहाँ से हटा दीजिए, और ग्रह कौन है, ये वाला। ठीक है, ये वाला भाग, यानी 4 8, तो 4 8 कितना हो जाएगा 12, यही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, इस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, तो ये 2003 में। ठीक है, और 2008 अक्टूबर 2008 को जो है ये चंद्रमा पर भेजा गया था मानव रहित यान। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो 2009 तक सक्रिय रहा था।
5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? तो देखिए, ध्यान रहे, कोई भी दो संख्या दी रहे, मतलब यहाँ पर दिया रहे और इनके बीच पूछा जाए कि कितने परिमेय होंगे, तो हमेशा क्या होंगे? अनंत। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में निहित है। ठीक है ना, यानी कि मूल अधिकार जो है ये भाग 3 में निहित है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।